अभी तक हमने देखा कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस थी वो हमारे पास कांस्टेंट थी। अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है और वो किस तरह से चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक तार है, ठीक है। अब इसकी रेजिस्टिविटी जो डिपेंड कर रही है वो 3 से 4 है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया और इसमें जो चार्जेस हैं वो हमारे पास वो मूव करना शुरू कर गए, ठीक है। हम नेगेटिव चार्जेस ले रहे हैं तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं। अब जो इसकी जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगी। पहली चीज़ है लेंथ ऑफ द वायर, ये वायर कितनी लंबी है, जितनी लंबी होगी उतनी ज़्यादा की रेजिस्टेंस होगी। दूसरी चीज़ है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होगी। वो भी मैं बताता हूँ कैसे कम होगी। और तीसरे नंबर पे हमारे पास चीज़ है मटेरियल ऑफ द वायर के, वो वायर किस मटेरियल की बनी है। तो बेसिकली अगर मैं इसकी लेंथ चेंज करूँ तो क्योंकि चार्जेस को ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप करना पड़ रहा है तो उसकी जो रेजिस्टेंस है उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है विद द लेंथ। कि लेंथ बढ़ाने से हमारे पास रेजिस्टेंस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी रहेगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। और अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दूँ तो अब चार्जेस को मूव करना आसान हो गया, मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया यानी कि एरिया कम करने से हमारे पास मुश्किल बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितनी ज़्यादा मुश्किल होगी चार्जेस को मूव करने में उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो जितनी ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज़ को मैं मिला के लिख सकता हूँ कि प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस एल बाय एरिया। मैं प्रोपोर्शनैलिटी अगर ख़त्म करता हूँ तो मैं इसको फाई से ख़त्म करता हूँ। और जो फाई बेसिकली हमारे पास है इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, जो कि मटेरियल स्पेसिफिक होती है, जो कि मटेरियल पे हमारे पास डिपेंड कर रही होती है। और इसके अगर हम यूनिट्स देखें तो ये ओम है, ठीक है। और एल ओवर ए हमारे पास क्या बनता है, इस साइड पे देखें तो एम रेज़्ड पावर -1, उस साइड पे एम रेज़्ड पावर +1 हो जाएगा। तो इसके जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास मीटर ओम्स है। और वंस अगेन ये आपको चीज़ पहले ही बता चुका हूँ, जो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस है इनका आपस में इन्वर्स यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। बेसिकली आपकी बुक में वो यहाँ पे आके डिस्कस करें। और इसी तरह जो कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी की रेसिपी, ये 2 टर्म्स बताते हैं आपको, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ नहीं बताता। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक इसका एक तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल रखते हैं। पहली एग्जाम्पल अगर हम ले, वहाँ पे हमारे पास पहले एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, करंट ऑफ 0.75 flows through an iron wire, then a battery of 1.5 volt is connected across its end. The length of the wire is 5 meters. Its cross-sectional area is this: 2.5 multiplied 10 raised to power -7 meter square. Compute its resistivity. बहुत ही सिंपल है, हमारे पास करंट उसने हमें दिया हुआ है और उसने हमें क्या है कि जी जो वोल्टेज है वो क्या है हमारे पास 1.5 वोल्ट, और वो कह रहा है कि लेंथ भी उसने दी हुई है, एरिया भी उसने दिया हुआ है हमें, और वो कह रहा है कि रेजिस्टिविटी निकालो। अब रेजिस्टिविटी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होती है, रेजिस्टिविटी हमारे पास इक्वल होती है, हमारे पास अगर रेजिस्टेंस का रिलेशन देखें, रेजिस्टेंस इक्वल है रेजिस्टिविटी एल बाय एरिया। तो अगर हम रेजिस्टिविटी के लिए सीधा करें इक्वेशन को तो वो क्या बनेगी, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइड बाय एल, हमारे पास रेजिस्टिविटी की। अब यहाँ पे हमारे पास एरिया भी है, लेंथ भी है, रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, अब बेसिकली रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है V = IR। तो अगर हम इसको रेजिस्टेंस के लिए सीधा करें तो हमारे पास V/I बन जाता है। हमारे पास V भी है और I भी है, हम वैल्यूज प्लग इन करेंगे, हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। और अगर हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हमारे पास आती है 2 ओम्स। अब इस 2 ओम्स की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टिविटी भी आ जाएगी जब हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया, ये हमारे पास लेंथ आ गई। अब इनको कैलकुलेटर पे अगर आप सॉल्व करना चाहो कैलकुलेटर पे कर लो, वरना ये मीटर स्क्वायर से कट गया। ये 5 और ये 2.5 को डबल करो तो 5 पता है, तो हम इसको 1 ये 2 काट सकते हैं आपस में, फिर ये 2 और ये 2 आपस में कट गए। तो हमारे पास पीछे क्या बचती है, रेजिस्टिविटी 1 × 10⁻⁷ -7 ओम्स मीटर। ये हमारे पास रेजिस्टिविटी।